प्रतिदिन अभिजित मुहूर्त होता है, हर दिन अभिजित मुहूर्त होता है। हम ये कोई ऐसा नहीं किसी दिन अभिजित मुहूर्त है और किसी दिन नहीं है। फिर अभिजित मुहूर्त की कुछ सूक्ष्म विधियाँ हैं, जो अलग-अलग कालखंड में उपस्थित होती हैं। जैसे कि 22 अ, जनवरी को भगवान श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा की जानी थी उनके रामलला की अयोध्या में, तो उस दिन फिर अभिजित मुहूर्त के भी 80 सेकंड का और एक सूक्ष्म मुहूर्त निकाला गया। लगभग 40 मिनट से 48 मिनट, 50 मिनट के आसपास का अभिजित मुहूर्त प्रतिदिन होता है। और ये इसका एक बड़ा देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको बोला था मुफीद आलम, क्योंकि मैं आपको ना खुद आचार्य, खुद आपको पुरोहित बनाना चाहता हूँ। हमने कहा ना कि आर्यम सिंधु हम सब हिंदू, तो छोटी-छोटी बेसिक चीज़ें, जैसे आप सब आरएमपी बन जाएँ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, छोटी-मोटी पट्टी खुद ही बाँध ली, छोटा-मोटा सर का दर्द खुद ठीक कर लिया, जरा-मरा सी प्रॉब्लम हुई खुद ही औरों का भी इलाज कर दिया, अपना भी कर लिया। उसमें बड़े एमबीबीएस, एमडी के पास ले जाने के, बड़े हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़े गुरुओं से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मुफीद आलम जंत्री आती है, ठीक है, इनकी गणनाएँ ठीक है। ये 100 साल पुरानी जंत्री है और पन्नालाल जोशी थे, उन्होंने शुरू किया था इसको। ये बड़ी पुरानी जंत्री है, ये जालंधर से निकलती है। पंडित देवी दयालु ज्योतिषी एंड सन्स करके इनका ये निकलता है, मशहूर आलम नाम है, और 115 रुपए इस पे इन्होंने इसकी प्राइस लिखी है। ऐसी जंत्री लेकर के अपने घर में रख लीजिए, क्योंकि आप पूजा पाठ और बहुत सी चीजें करते ही हैं। अब इस जंत्री के आप पृष्ठ संख्या 162 को देखिएगा। 162 में बहुत सारे मुहूर्त और बहुत सी चीजों के बारे में इन्होंने बताया है। तो 162 नंबर पृष्ठ पर नीचे की तरफ लिखा है अभिजित मुहूर्त। तो फिर उसके उन्होंने विवरण दिया है। उसमें लिखते हैं कि अभिजित मुहूर्त काल में क्रियामान सभी कर्म प्राय सफल होते हैं। इस समय लगन की शुद्धि अशुद्धि का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की भांति अभिजित मुहूर्त सब दोषों का नाश कर देता है। ये शास्त्र सम्मत प्रसंग है, इसलिए मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूं। जिसमें एक सूत्र भी इन्होंने दिया है, लिखा है दिन मध्य गते सूर्य मुहूर्ते ही अभिजित प्रभु चक्रमादाय गोविंदा सर्वान दोष निकृंतति। तो ये कहते हैं कि कोई भी दोष, अब जैसे सुदर्शन चक्र से सभी तरह की चीजें समाप्त होती हैं, ऐसे दोष समाप्त हो जाते हैं। दिन मान के अर्ध, इसकी विधि भी लिखी नीचे, फिर छोटी छोटी चीजें खुद ही सीख लीजिए और अपनी भी मदद करिए, औरों की भी कीजिए। दिन मान के अर्ध भाग में स्थानीय सूर्योदय को जमा कर देने से अभिजीत मुहूर्त का मध्य भाग निकल आता है। तो इसका नारद पुराण का एक इन्होंने इसमें प्रसंग दिया है कि नारद पुराण के अनुसार अभिजीत के मध्याह्न काल से 1 घटी अर्थात 24 मिनट पूर्व, 1 घटी को 24 घड़ी नहीं है, ये घटी है, तो 1 घटी को 24 मिनट की अवधि का माना जाता है। तो 1 घटी अर्थात 24 मिनट पूर्व और मध्याह्न से 24 मिनट पश्चात तक के समय को अभिजीत काल कहा जाता है। फिर उन्होंने उसका उदाहरण दिया है, नीचे लिखा है यदि 13 सितंबर 2024 को अभिजीत मुहूर्त जानना है तो उस दिन का दिनमान 30/48 का दिनार्ध 15-24 घट्यादि होगा। जब उसको 24 घंटे को हम 48 करते हैं ना, तो ऐसा करके फिर उसका मध्याह्न निकालते हैं। फिर उसके बाद 6 घंटे 10 मिनट को सूर्योदय, जो उस दिन का सूर्योदय है, जैसे 6 घंटे 10 मिनट निकला और सूर्योदय को 6:14 पे सूर्योदय हो रहा है आपके शहर में, तो उसमें 6:14 में जब 6 घंटे 10 मिनट जोड़ देंगे तो मध्यकाल निकल आएगा 12:24। तो अभिजीत मुहूर्त का मध्यकाल 12:24 हो गया। तो यानी कि आप मान के चलिए कि 11:58 से 11:52 से और ये 12:48 तक के करीब का अभिजित मुहूर्त बैठेगा उस दिन का। ऐसा प्रतिदिन का अभिजित मुहूर्त निकाल सकते हैं। साधारण तौर पर ऐसा मानकर चलें कि 11:50, 11:40, 11:50 से 12:30, 12:40 तक प्रतिदिन अभिजित मुहूर्त होता है भारत में। इसमें अगर आप 12:15, 12, 12:15 का एक टाइम ले लें आप, तो वो देखिए अभिजित मुहूर्त की बड़ी गणनाएं हैं। हमने एक हमारी विशेष जो बड़ी शानदार कौम है और जिसको हम कहना चाहिए जो हमारी हिंद की चादर है, तो सिख समुदाय है, उसको उसके 12 बज गए, 12 बजे है ये, उसको हमने उपहास में या मजाक के रूप में लिया, लेकिन उन्होंने उस समय को बड़ी विशेष प्रयोजनों के लिए चुना था। और उस समय जो विदेशी आक्रांता, विशेष रूप से जो विधर्मी हमारी बेटियों को, बहनों को, उनका अपहरण करते थे, उनके लिए एक विशेष पहरे की एक व्यवस्था थी। और 12 बजे का मतलब था, जो 12 बज गए तो सारे लोग इकट्ठे होकर के सुरक्षा का पहरा, एक सुरक्षा का चक्र बनाया करते थे और उसकी हमारी रक्षा और हमारे धर्म की सुरक्षा के लिए इस समय को चुना गया था। तो आप ऐसा मान के चलिए, अगर प्रतिदिन दोपहर में 12 बजे से 12:20 के बीच, आपको और आसान कर देता हूं मैं, बिल्कुल सेफ गेमिंग जिसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगेगा आपको, रोजाना दोपहर में 12 बजे से लेकर और 12:20 तक
12:30 तक मान लो, 12:20 तक तो एकदम सेफ है। 12:20 तक प्रतिदिन अभिजित मुहूर्त रहेगा। कोई भी, आप किसी भी शहर में रहते हो, भारत की बात कर रहा हूं, भारत के किसी भी शहर में रहते हो और कोई भी मौसम आता हो, ये 20 मिनट आपके लिए एकदम गोल्डन टाइम है। कितना भी सूर्योदय सूर्यास्त में ऊपर नीचे होगा तो उस हिसाब से आपका ये प्रतिदिन होता है राजश्री। अभिजित मुहूर्त का कोई, ये राहु काल भी प्रतिदिन होता है, अभिजित मुहूर्त भी प्रतिदिन होता है, सारे मुहूर्त प्रतिदिन होते हैं। ये लोगों ने गलत धारणा, गलत वो मैंने बताया ना कि हर, जब आप 48 घंटे को बीच में मत, अभी विधि बता दी है, इसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे